एक कागभूषण नाम के, अपने पुराणों में भी इसका प्रमाण आता है, कागभूषण नाम के एक महापुरुष हुए हैं और एक गरुड़ जी जो श्री विष्णु जी के वाहन माने जाते हैं। इन दोनों की एक बार आपस में चर्चा हुई। कागभूषण कैसे हैं, उनका बाकी का शरीर मनुष्य सदृश है, लेकिन चोंच और ऊपर का हिस्सा जो मुंह है वो कौवे का है, उसको कागभूषण कहते हैं। इन दोनों की आपस में एक बार चर्चा हुई। कागभूषण से गरुड़ जी ने पूछा, हे भूषण जी, आपके पास बैठने से मुझे बहुत शांति मिलती है। आपने यानी ये भक्ति विधि और ये अमरत्व, क्योंकि कागभूषण जी की काफ़ी लंबी आयु हो गई है, काफ़ी प्रलय उसके सामने हो चुकी हैं, अभी भी वो विद्यमान है। तो उसके लिए पूछा कि आपको ये कैसे प्राप्त हुई। तब कागभूषण ने कहा कि एक लंबी कहानी है गरुड़ जी। मैं एक बार 20 वर्ष की उम्र थी मेरी, और एक भयंकर अकाल गिर गया। हम भाई बहन थे, मेरे से छोटे मेरे भाई बहन थे। उस अकाल के दौरान वो भूख सहन नहीं कर सके, उनकी मृत्यु होगी। मेरे माता पिता की भी मृत्यु होगी, वो भी भूख सहन नहीं कर सके। मैं युवा था, जिस कारण से मैं उस अकाल को झेल कर माता पिता और परिवार के नाश होने के बाद उस क्षेत्र को छोड़कर मैं अवंतिका नगरी में चला गया। वहाँ अकाल नहीं था। उससे पहले मेरे असंख्य जन्म चले गए, मनुष्य जीवन मैंने बर्बाद कर दिए, कभी मैंने भक्ति नहीं की, क्योंकि वो पिछले जन्म मुझे अब मेरी दिव्य दृष्टि खुल जाने से नजर आ रहे हैं कि पिछले मानव शरीर मैंने कैसे बर्बाद किए थे। तो बता रहा कि पिछले जन्म मैंने बहुत नाश कर दिए, और एक जन्म जो मेरा हुआ, माता पिता मेरे भाई बहन मर गए भूख से तड़प कर। ऐसी खिली फुलवाड़ी थी हमारे घर की, सारे भाई बहन खुशी खुशी रहते थे, और एक वर्ष में ऐसी जुल्म गिर गया, ऐसा कहर टूट गया, हमारा नाश हो गया। मैं सोचने पर विवश हो गया कि ये क्या जीवन है। कल तक हम कैसे खुशी मंगल से रहते थे, प्यार करते थे, कहाँ गए आज मैं टक्कर मार लिया, रो लिया, सारा कुछ कर लिया, वो मिल नहीं रही। ये खाक जीवन है, कहाँ रह रहा हूँ मैं।